नमस्कार दोस्तों। म्यांमार के अंदर इस समय जो भी कुछ हो रहा है उससे एक सवाल खड़ा उठता है कि क्या वहां पर अब कभी डेमोक्रेसी नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस समय जो हालात हैं म्यांमार के वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गए हैं। आपको पता होगा इसी साल की शुरुआत में 1 फरवरी को तख्ता पलट हुआ था म्यांमार के अंदर, और वहां के जितने भी बड़े लीडर्स हैं इंक्लूडिंग ऑंग सैन सू की, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो जेल के अंदर डाला तो गया था, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर अब केस चलेगा, कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन इस समय जो भी है कोर्ट है, सब कुछ इस समय मिलिट्री के अंडर में है, तो मिलिट्री जो चाहे वो करवा सकती है। तो यहां पर क्या है ना कि ऑंग सैन सू की के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं, बहुत सारे केस चलेंगे। उसमें पहले केस के ऊपर उनको 4 साल की सजा सुना दी गई है। ये आप देख सकते हो, ऑंग सैन सू की म्यांमार कोर्ट सेंटेंसेस आउटस्टेट लीडर इन वाइडली क्रिटिसाइज्ड ट्रायल। तो ये तो मैं पहले केस की बात कर रहा हूं। टोटल जितने केस बताए जा रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम सजा है वो बताया जा रहा है कि 102 साल की हो सकती है। जी हां, जस्ट इमेजिन 102 साल की सजा सुनाई जा सकती है ऑंग सैन सू की को। तो यहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस वजह से, किस तरह का ट्रायल था, क्या आरोप लगा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज एक स्पेशल ऑफर है StudyIQ पर कि आप जो भी कोर्स परचेस करोगे तो वहां पर आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। अगर आप 12 महीने का परचेस कर रहे हैं तो 24 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। आपको कोड यूज करना है अंकित ANKIT 20। यहां पर 20% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा, प्लस वैलिडिटी भी डबल मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी कुछ मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ है, रिसेंटली म्यांमार के अंदर जो स्पेशल कोर्ट लगाई गई है ताकि जो लीडर्स हैं उनके ऊपर केस चल सके, उसमें यहां पर ऑंग सैन सू की को आरोपी ठहराया गया है और यहां पर अभी के लिए 4 साल की सजा सुना दी गई है। लेकिन ध्यान रखना है, यह पहला केस है इन सीरीज ऑफ लॉट ऑफ केसेस जिसमें यहां पर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जो लीडर है NLD, मैं आपको बताऊंगा NLD ये पार्टी एग्जैक्टली क्या हो रहा था यहां पर। तो NLD की लीडर है ऑंग सैन सू की, उनको यहां पर सजा सुना दी गई है। इसके अलावा मैं बता दूं कि टोटल 11 चार्जेस हैं, 11 चार्जेस हैं, जिसमें जो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है वो 102 साल का हो सकता है। ये पहला सीरीज ऑफ केसेस है। अब देखिए, आपको याद होगा कि इसी साल के शुरुआत में यहां पर जो म्यांमार है उसने, म्यांमार की आर्मी ने तख्ता पलट किया था। क्यों किया था? बेसिकली 2020 के एंड में दिसंबर के आसपास जो रिजल्ट है इलेक्शन का वो आया था, और इस इलेक्शन में जो NLD पार्टी है, ऑंग सैन सू की पार्टी है, उनको भारी बहुमत मिला था। इसके अलावा जो म्यांमार की जो मिलिट्री है वो भी एक प्रॉक्सी पार्टी खड़ा कर रखी है जिसका नाम है USDP, वो बुरी तरह से यहां पर हार गई थी। तो म्यांमार की मिलिट्री को यह पसंद नहीं आया था और फाइनली आप कह सकते हो उन्होंने यहां पर तख्ता पलट कर दिया। लेकिन इसके अलावा अगर हम ऑंग सैन सू की बात करें तो ध्यान रखिएगा, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। और क्यों मिला था? क्योंकि म्यांमार के अंदर समय समय पर आपको यहां पर जो मिलिट्री का रूल है वो देखने को मिलेगा। तो 15 साल तक उनको डिटेंशन में रखा गया था वहां की मिलिट्री के द्वारा, फ्रॉम 1989 टू 2010, और इसी की वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। इसके अलावा 2015 में जब वहां पर इलेक्शन हुए, ठीक है, डेमोक्रेसी को वापस लाने की कोशिश की गई। मतलब आप कह सकते हो पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं आया था, लेकिन कुछ हद तक लाने की कोशिश की जा रही थी। 2015 में उनकी पार्टी जीत जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनका जो नेशनल अगर आप देखोगे तो वो फॉरेन नेशनल से हैं, और वहां पर मिलिट्री ने कह दिया कि हमारा कानून कहता है कि नहीं, अगर आपके बच्चे फॉरेन नेशनल के हैं तो आप यहां पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इसके अलावा शी वाज वाइडली रिगार्डेड एज डी फैक्टो रूलर। भले ही उनको प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया गया, लेकिन एक डी फैक्टो रूलर कहते हैं ना, रियलिटी में वही एक प्रकार से रूल कर रही थी। लेकिन आगे चलकर सिचुएशन तब खराब हो जाती है जब 2017 में रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा। तो फॉरेन में उनको काफी ज्यादा, उनकी जो रेपुटेशन है वो काफी कमी आई थी, उनके रेपुटेशन में बहुत ज्यादा खराब हुआ था छवि, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि यहां पर जिस तरह से रोहिंग्या क्राइसिस हुआ है, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उनको यहां पर वो रोकने से कामयाब नहीं रही। 2019 में इनफैक्ट ऑंग सैन सू की वो UN के जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंदर भी वो अपीयर हुई थी और अपने देश को उन्होंने डिफेंड किया था जो भी जेनोसाइड देखने को मिला था उसके खिलाफ। तो ये तो हमने उनके बारे में जान लिया। लेकिन फिर यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मिलिट्री के द्वारा ट्रायल किया जा रहा है उसके अंदर अभी के लिए पहले केस में 4 साल की सजा क्यों सुनाई गई है। तो देखिए, यहां पर जो चार्जेस लगाए गए हैं पहले वाले में, तो उसमें 2 चार्ज की बात कही गई है। एक तो यह है इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द मिलिट्री, मतलब कि यहां पर ऑंग सैन सू की ने मिलिट्री के खिलाफ कई ऐसे बयान दिए हैं ताकि पब्लिक को भड़काया जा सके, और दूसरा यह है कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल तोड़ा है। तो ये दोनों चार्ज मिलाकर यहां पर 4 साल की सजा सुनाई गई। कैन यू इमेजिन,
कोविड-19 का प्रोटोकॉल तोड़ा है और यहां पर उनको 4 साल की सजा सुना दी गई है। सबसे पहला यहां पर जो इंसाइटमेंट की बात है कि मिलिट्री के खिलाफ भड़काना, तो उसमें यहां पर यह बताया जा रहा है कि जब उनको डिटेन किया गया था, तख्ता पलट करने के बाद जब उनको जेल में रख दिया गया था, तब यहां पर ऑंग सैन सू की ने जो मिलिट्री है उसके खिलाफ बयान दिया था फेसबुक के ऊपर, और यह आरोप की वजह से यहां पर उनको यह सजा सुनाई गई है। यहां पर बताया जा रहा है कि गलत इंफॉर्मेशन फैलाया गया है उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा फेसबुक के ऊपर, और इन्फ्लेमेटरी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है पब्लिक में। इनफैक्ट अगर उनके लॉयर का बयान देखोगे आप, तो लॉयर ने यह कहा कि उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब ये फेसबुक वगैरह पर लाया जा रहा था तब वो ऑलरेडी डिटेंशन में जा चुकी थी, मतलब मिलिट्री ने उनको डिटेन किया हुआ था। तो यहां पर जो भी फेसबुक के ऊपर डाला गया था उनके पार्टी के द्वारा, उसके लिए ऑंग सैन सू की और बाकी के लीडर्स को यहां पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो इस पोस्ट में अगर आप देखोगे ना, तो एक प्रकार से वो क्रिटिसाइज कर रही थी कि म्यांमार की मिलिट्री ने जिस प्रकार से तख्ता पलट किया उसको क्रिटिसाइज किया था बस फेसबुक के ऊपर, और वो आरोप की वजह से आप सोच के देखिए, वो आरोप की वजह से उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है। जहां तक कोविड प्रोटोकॉल की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो इलेक्शन हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कैंपेन भी चलता है, तो कैंपेन के अंदर उन्होंने अपने सपोर्टर्स को वेव किया था, हाथ हिलाया था और व्हीकल से बाहर निकलकर सबको एक प्रकार से रेस्पेक्ट दिया था। लेकिन उस समय वो फेस मास्क पहनी हुई थी, फेस शील्ड भी पहनी हुई थी, उसके बावजूद भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि यहां पर कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है। कैन यू इमेजिन, भारत के अंदर जस्ट आप इमेजिन करके देखिए, जो आपका कोलकाता वगैरह, जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन वगैरह हुआ था, किस तरह से यहां पर कैंपेन चल रहा था। लेकिन यहां पर जो म्यांमार में इलेक्शन हुआ था, उसमें यहां पर फेस मास्क पहनकर, फेस शील्ड पहनकर ये सारी चीजें की गई थी, उसके बावजूद भी उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया गया है। तो ये तो पहला वाला केस हो गया जिसमें 4 साल की सजा है। इसके अलावा दूसरा जो चार्ज है, उसके ऊपर जो डिसीजन आना है वो 14 दिसंबर को आएगा, जिसमें 3 साल की और सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा और भी कई केसेस हैं, जैसे कि कई अदर केसेस में आप देखोगे 4 ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगाया गया है। ऑंग सैन सू की को बोला गया है कि आपने ब्राइब यहां पर एक्सेप्ट किया है, आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, प्रॉपर्टी डील से रिलेटेड, जो रियल इस्टेट डील वगैरह होता है उससे रिलेटेड। इसके अलावा एक और यहां पर उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि अब उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वॉकी टॉकी अनलाइसेंस यूज कर रहा था, अनऑफिशियल जो वॉकी टॉकी है उसका इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा यहां पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, आपने देश की जो इंफॉर्मेशन है, खबर है, वो एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट को पास ऑन की थी, तो ये आरोप है। और भी कई सारे 5वां करप्शन चार्जेस का आरोप है, एक और करप्शन चार्जेस का आरोप है जिसमें यहां पर उन्होंने रेंट हो गया, हेलीकॉप्टर को बाई करने वाला पूरा मामला हो गया, उसमें आरोप लगाएगा। मतलब आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि म्यांमार की जो मिलिट्री है वो जानबूझकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केसेस डालने की कोशिश कर रही है ताकि ऑंग सैन सू की को जेल के अंदर रखा जा सके। और इसी को लेकर जो ह्यूमन राइट्स वॉच के डेप्यूटी एशिया डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि सारे चार्जेस बोगस हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और तुरंत इसको ड्रॉप करना चाहिए और इमीडिएट बेसिस पर उनको रिलीज कर देना चाहिए। अब इस पूरे मामले क्या हुआ है कि म्यांमार के अंदर प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, म्यांमार के अंदर प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से दबा दिया जा रहा है मिलिट्री के द्वारा। रिसेंटली यहां पर देखने को मिला कि जैसे ही डिटेंशन किया गया ऑंग सैन सू की को, म्यांमार के अंदर कई जगह यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिला था, स्पेशली यंगून में। यंगून आपको पता होना चाहिए कि जो म्यांमार की कैपिटल है वो तो नए पी तो है, ठीक है, यहां पर है, लेकिन यंगून एकदम आपको सदर्न साइड में देखने को मिलेगा। तो वहां पर जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था उसकी वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, 15 अरेस्ट किए गए थे, ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन कुछ भी यहां पर हो रहा है ना, तो उसको पूरी तरह से दबा दिया जा रहा है। तो ये पूरा मामला है, इसमें आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। और ये भारत के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो बॉर्डर अगर आप देखोगे ना, म्यांमार का बॉर्डर, ये भारत का जो स्टेट है दैट इज मणिपुर हो गया, इसके अलावा यहां पर जो नीचे आपका मिजोरम है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। बहुत सारे लोग यहां पर रेफ्यूजी के तौर पर जो है मिजोरम के अंदर आ रहे हैं, और मिजोरम के लोग अगर आप देखोगे वहां पर जो हैं, और यहां पर म्यांमार के इस साइड जो लोग रहते हैं चिन स्टेट में, उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा आपको घनिष्ठता देखने को मिलेगी। और इसको लेकर भारत सरकार और मिजोरम की सरकार में भी तकरार देखने को मिल रहा है। मिजोरम की सरकार कह रही है कि हाँ, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि नहीं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि जो ऑंग सैन सू की के ऊपर जेल किया गया है, और देखना होगा कि क्या उनको कभी छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, या फिर जीवन भर उनको जेल में रहना पड़ेगा, आई डोंट नो। बट ये अभी पूरा मामला देखते हुए मिल रहा है। जाने से पहले, क्योंकि ये सारी चीजें संविधान, डेमोक्रेसी से रिलेट करती हैं, लेकिन एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ,
क्या बता सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब क्या है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।